सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 स्वस्थ शरीर। बच्चों, स्वस्थ शरीर से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य यह है, जब हम कोई भी हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं होती तो हमारा शरीर कैसा होता है? स्वस्थ होता है। अब इस पार्ट में लेखक ने बड़े ही सुंदर ढंग से बताया है कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। भाई, व्यायाम करने से, हम व्यायाम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। अच्छा खाने से, रोज नहाने से, इधर उधर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए हमें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो क्या होगा? भाई, मच्छर आएंगे, मक्खियाँ आएंगी, फिर वो मक्खियाँ कैसे आएंगी? हमारे शरीर पर आती हैं, हमारे घर में आती हैं। तो अब वो मक्खी, आप सोचिए, गंदगी में बैठी हुई है और वो हमारे ऊपर आके बैठ गई तो हमें क्या होगा? अनेक बीमारियां लग जाएगी। तो हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। तो कुछ लेखक ने कुछ बातें बताई हैं, आइए इस पाठ के माध्यम से जानते हैं और बढ़ते हैं अब पाठ की ओर। पाठ 3 स्वस्थ शरीर। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि किस प्रकार हम अपने शरीर को साफ सुथरा एवं स्वस्थ रख सकते हैं। हमें अपने घर और आसपास की सफाई का उचित ध्यान रखना चाहिए, आसपास की सफाई का भी। इसके अलावा स्वच्छता और स्वास्थ्य के विषय में उन्होंने उचित उपाय भी बताए हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और आगे की जानकारी लेते हैं। अपने शरीर को स्वच्छ तथा स्वस्थ रखना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें, साफ रखें, मतलब क्योंकि स्वस्थ और वह स्वच्छ व्यक्ति के चेहरे पर ही चमक आती है। कैसे बच्चों? अगर हम स्वस्थ हैं, है ना, साफ सुथरे हैं, तो चेहरे पे चमक आएगी, कॉन्फिडेंट आता है हमारे अंदर, है ना। हम बहुत अच्छे कपड़े पहन ले जिस दिन, तो क्या होता है? कॉन्फिडेंट आता है हमारे अंदर, जिससे वह तेजस्वी और आकर्षक लगता है तथा उसका चित्त भी प्रसन्न रहता है, वो अंदर से भी प्रसन्न रहता है। स्वच्छ वातावरण में हमारा मन उमंग और उल्लास से भरा रहता है। जब हमारे आसपास बहुत अच्छा वातावरण होता है ना, तो हम बड़े खुश रहते हैं। हम दुगने उत्साह के साथ कठिन से कठिन काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर हमारे आसपास का वातावरण बहुत अच्छा है तो हम बहुत अच्छे जोश के साथ और अधिक मेहनत करते हैं। इसके विपरीत अस्वस्थ रहने से हम उदास रहने लगते हैं। भाई, अगर हम अंदर से बीमार हैं तो हम क्या होंगे? हमारा कहीं पे मन नहीं लगेगा, हम चुप चुप रहेंगे, हम काम नहीं करेंगे, लेटे लेटे रहेंगे। हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। भाई, आपने देखा होगा बच्चों, जब हम बीमार होते हैं तो हम चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। कोई हमसे कुछ कहता है तो हमें लगता है बस बात ना करे कोई, है ना। काम करने में मन नहीं लगता, उदास से पड़े रहते हैं एक जगह। इससे कहा जाता है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है। अब यह प्रश्न उठता है कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। अब ये प्रश्न उठता है कि ठीक है, ये मान लिया हमने कि स्वस्थ रहने से भाई हमारे अंदर एक्टिवनेस आती है ना, पर अब रहा कैसे जाए स्वस्थ? तो इसका संक्षेप में उत्तर यह है कि स्वच्छता का ध्यान रखकर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। मतलब आसपास की सफाइयों को देखते हुए, अगर आसपास सफाइयां हैं तो फिर हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वच्छता केवल तन की ही काफी नहीं, वरन मन की, घर की और बाहर की सभी स्थानों की होनी चाहिए। सफाई क्या है? सिर्फ बाहर की नहीं, हमें अपने घर में भी साफ सुथरा रखना चाहिए, अपना आप को भी साफ रखना चाहिए। जैसे हमें रोज नहाना चाहिए, चाहे कितनी भी ठंड हो, कुछ भी हो, पर हमें रोज नहाना चाहिए। अब जरा तन अर्थात शरीर की स्वच्छता को देखें। हमारी त्वचा में छोटे छोटे रोमन छिद्र होते हैं। रोमन छिद्र होते हैं छोटे छोटे से। इन छिद्रों से होकर ही पसीना बाहर निकलता है। भाई, हमें पसीना आ रहा है और हम क्या करते हैं? हम नहाते भी नहीं है, वो फिर हमारे अंदर क्या होती है? बदबू आती है। स्वच्छता का ध्यान न रखने पर इन पर धूल मिट्टी जम जाती है और छिद्र बंद हो जाते हैं। छिद्र जो खुले हुए होते हैं ना, जिसमें हमें पसीना आता है, जब हम नहाते नहीं है, सफाई नहीं रखते अपने शरीर की, तो क्या होता है? ये छिद्र जो है बच्चों बंद हो जाते हैं। यदि प्रतिदिन स्नान करके हम अपने शरीर की त्वचा के इन छिद्रों को खुला न रखें
तो इनसे पसीना निकलने में रुकावट होती है और शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती। पसीना आता है तभी तो शरीर की गंदगी निकलती है बाहर, पर अगर हम नहाएंगे नहीं, साफ नहीं रखेंगे तो ये छिद्र बंद हो जाएंगे, फिर पसीना कैसे निकलेगा? हमारी जो शरीर के अंदर की गंदगी है वो कैसे निकलेगी? शरीर के भीतर ही, भीतर मतलब बच्चों अंदर, शरीर के अंदर मतलब शरीर के भीतर की यह गंदगी अनेक रोगों को जन्म देती है। हम नहाएंगे धोएंगे नहीं तो हम क्या होंगे? हम बीमार हो जाएंगे। जब हम बीमार हो जाएंगे तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? शरीर की सफाई के लिए प्रतिदिन अच्छी तरह स्नान करना चाहिए, रोज हमें नहाना चाहिए। यहाँ स्नान करने का अर्थ यह नहीं कि शरीर पर पानी उड़ेल दिया और हो गया स्नान, ऐसा नहीं है कि बस पानी पानी डाल दिया हो गया स्नान, नहा लिए। हमें शरीर को अच्छे से साबुन से रगड़ना चाहिए, मैल साफ करना चाहिए। वास्तव में यह सही स्नान नहीं है। स्नान के लिए मौसम के अनुसार ठंडा या हल्का गर्म पानी लेकर पूरे शरीर पर ठीक प्रकार से हमें साबुन लगाना चाहिए। भाई हमने पानी डाल लिया, पर पानी तो डाला है ना, पर मैल तो हमारे शरीर में, मैल कब जाएगा? जब हम अच्छे से उसको ऐसे करके करके रगड़ेंगे, है ना, साफ करेंगे, मैल को धोएंगे, साबुन लगाएंगे। स्नान के बाद हमें शरीर को साफ तौलिए से रगड़ रगड़ कर पोंछना चाहिए। जब हम नहा लेते हैं तो हमें क्या होना चाहिए? पोंछना चाहिए, मतलब वाइप करना चाहिए अपने शरीर को, है ना, पोंछना चाहिए हमें अच्छे से। इससे छिद्रों के मुख पर जमा हुआ मैल साफ हो जाता है और छिद्र खुल जाते हैं। इससे क्या होता है? जिन छिद्रों से पसीना निकलता है ना, अगर उसमें धूल मिट्टी भी हो जाए तो अच्छे से साबुन वाबुन लगाने से, जब हम तौलिए से पूछते हैं, है ना, वाइप करते हैं अपने आप को, तो फिर वो जो छिद्र है वो खुल जाते हैं, उस पर जो धूल मिट्टी जमा होती है वो हट जाती है। स्नान आदि के द्वारा शरीर के कीटाणु दूर हो जाते हैं। यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि परिवार के सभी सदस्यों के तौलिए अलग अलग हों। ये बहुत जरूरी है बच्चों कि हम एक दूसरे के जो तौलिए हैं वो यूज ना करें, प्रयोग में ना लें। हमें अपना तौलिया अलग ही रखना चाहिए। तन की सफाई में साफ कपड़े पहनना आवश्यक है, क्योंकि गंदे कपड़े पहनने से त्वचा के बहुत से रोग हो जाते हैं। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि हमने आज कुछ कपड़े पहने, हम कल भी पहन लेते हैं, पर हमें ऐसा नहीं होना है, हम उसे धो के ही पहनने चाहिए कपड़े। घर की सफाई का भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमें घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। घर को कैसे रखना चाहिए? साफ सुथरा। जैसे अगर जाले लगे हुए हैं तो वो हमें हटा देने चाहिए, अच्छे से कोने कोने से हमें सफाई करनी चाहिए। घर में नृत्य झाड़ू लगाकर फर्श को गीले कपड़े यानी कि पोछा से पोंछना चाहिए। फर्नीचर के सभी सामान भी नरम स्वच्छ कपड़े से साफ करने आवश्यक है। भाई हम सबसे पहले हमें क्या करनी चाहिए? जो किरकिर है उसे निकालनी चाहिए। वो कैसे निकलेगी? झाड़ू से निकलेगी। उसके बाद हमें गीला पोछा लगाना चाहिए ताकि जो गंदगी और धूल मिट्टी हल्की फुल्की रह गई है वो पोछे से निकल जाए। नालियां साफ रखनी चाहिए और उनमें फिनाइल डालनी चाहिए। नालियां जो अपने घर की भी नालियां होती हैं, जैसे किचन से भी जा रही हैं, बाथरूम से जा रही हैं, वो उन सब में थोड़ा थोड़ा हमें फिनाइल भी डालना चाहिए। इससे मक्खी मच्छरों से बचाव होता है। मक्खी मच्छर नहीं आते। फिनाइलों की जो गोलियां आती है ना, वो भी डाल दीजिए। जैसे वॉश बेसिन वगैरह में क्या होता है, हम गोलियां भी डाल सकते हैं। घर के बाहर भी हमें अपने आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर के आसपास, जैसे अगर कूड़ेदान रखा है, कई बार जैसे कॉलोनीज वगैरह में होता है कूड़ेदान रखे रहते हैं, तो उसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कूड़ेदान में जो कूड़ा है वो इधर उधर ना फैला हुआ हो। और अगर कूड़ेदान में पड़ा हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए? उसको ढक के रखना चाहिए ताकि बदबू बाहर ना जाए, मक्खी मच्छर उस पर ना बैठे। कूड़ा करकट ढक्कनदार डिब्बे में डालना चाहिए जिसमें ढक्कन लगा हुआ हो। गड्ढों में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। अगर गड्ढे में कोई पानी भरा है तो उसको नहीं होने देना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए, उससे भी बीमारियां आती हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मोहल्ले की नालियां साफ रहें। गंदे और ठहरे हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं और इससे बहुत सारे रोग भी होते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड जैसे अनेक रोग फैलते हैं। बच्चों आप देखते होंगे कई बार
अगर आप घर में भी बाल्टी भर के रख दो ओवरनाइट पूरी रात, तो उसमें भी हल्के हल्के क्या है, गंदगी आ जाती है। गंदगी में मक्खियां उत्पन्न होती हैं, जिनसे हैजा जैसी बीमारियां फैलती हैं। हैजा हो जाता है ऐसी बीमारियों से, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए दूसरी आवश्यक वस्तु है स्वच्छ जल। हमें जो जल है, जो पानी है, वो साफ पीना चाहिए। इसलिए आपने कई बार देखा होगा बच्चों, अब घर घर में क्या है, आरओ है। पहले तो हैंडपंप से बच्चे पानी पी लेते थे, अब घर घर में क्या है, आरओ है, क्योंकि पानी गंदा आने लगा। हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए। यदि पानी की शुद्धता के बारे में जरा भी संदेह हो, शक हो, पानी साफ नहीं है, तो पीने से पहले उसे उबाल लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहते हैं, पानी उबाल के पियो। अगर हमें कहीं भी शक है, संदेह है कि पानी गंदा है, तो हमें पानी को उबाल के छान के पीना चाहिए। जो लोग कुओं का पानी पीते हैं, उन्हें ऐसे कुओं का पानी पीना चाहिए जो बराबर साफ किए जाते हों, जो साफ होते हैं कुएं। अगर जो जैसे गांव वगैरह में कुएं का पानी पीते हैं, तो ऐसा पानी पीना चाहिए जो कुएं साफ होते हो। ऐसा नहीं है कि कुएं साफ नहीं हो रहे, वो पानी पिया जा रहा है, तो वो भी गंदा है। और जिनमें लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट डाली जाती हो, डाली जाती है कुएं के अंदर। कुओं की जगत इतनी ऊंची होनी चाहिए कि उनसे आसपास की गंदगी न जा सके। कुएं छतरी से ढके होने चाहिए, ताकि जो गंदगी है, जैसे अगर कोई चिड़िया जा रही है, कोई पक्षी अगर जा रहा है, तो उसकी गंदगी भी वहां पे ना जाए, जिससे उनमें ऊपर से कोई गंदगी ना गिरे। तालाब का पानी तो कभी पीना ही नहीं चाहिए, तालाब का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। पौष्टिक और संतुलित भोजन अच्छे स्वास्थ्य की अनिवार्य शर्त है। हमें क्या है, हमेशा अच्छा खाना खाना चाहिए, पौष्टिक खाना खाना चाहिए। मखाने खाओ, दूध पियो, ये सब हमें क्या है, प्रोटीन देते हैं। हमारे भोजन में अनाज, दाल, सब्जी, हरी सब्जी, गुड़, शक्कर, घी, तेल, दूध, अंडा, मांस, मछली आदि सम्मिलित होने चाहिए। अंडे से प्रोटीन मिलता है। चीनी नहीं खानी चाहिए, शक्कर खा लो, गुड़ खा लो। हमें दूध, दही और हरी सब्जियां अधिक मात्रा में खानी चाहिए। क्या, दूध पीना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए। बच्चों को दूध, दही सदैव पर्याप्त मात्रा में देनी चाहिए। बच्चों को जरूर देनी चाहिए दही, क्योंकि इनमें पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। किसमें, दही में। और घर का जमा हुआ हो तो बहुत ही अच्छा है। खाने पीने की वस्तुओं को साफ रखना जरूरी है। उन्हें सदैव ढककर रखना चाहिए, मतलब कि ऐसा ना हो कि खुला हुआ कोई आपने कोई सब्जी रख दी खुली हुई, नहीं, गंदगी जा सकती है उसमें। हमें हमेशा ढककर रखना चाहिए एवं अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। कोई भी आप चीज खा रहे हो उसे धोकर खाओ। कोई भी फल खा रहे हो, कोई अगर टमाटर भी आप सब्जी में प्रयोग कर रहे हो, तो उसको पहले धो लो। हमें ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए जिन पर धूल जमी हो या मक्खियां बैठी हो। ऐसी चीजें खाने पीने से अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। बच्चों, आपने देखा होगा ठेलों वेलों पे फल फ्रूट्स आपको मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, और उसमें मक्खियां बैठी होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि पहले सब्जियों को, फ्रूट्स को अच्छे से धो के हमें खाना चाहिए। स्वच्छता के साथ ही खेलकूद और व्यायाम पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आजकल क्या बच्चे खेलते भी हैं, कुछ बच्चे नहीं भी खेलते हैं, बैठे रहते हैं, मोबाइल में रहते हैं, तो उनको ये काम नहीं करना है। व्यायाम जरूरी है हमारे लिए। इनसे हमारा शरीर फुर्तीला और शक्तिशाली बनता है। जब हम सुबह सुबह सैर के लिए जाते हैं तो हम एक्टिव होते हैं। खुली हवा में व्यायाम करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर में स्फूर्ति आती है। योगाभ्यास भी स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक है। योगा करना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आप देख रहे हो चित्र में सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऊपर बताए गए सभी उपाय किए जाने पर भी स्वच्छ हवा के बिना मनुष्य का शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। आजकल क्या हो रहा है बच्चों, एसी में बैठ रहे हैं, है ना, तो हमें क्या करना है, हमें बाहर निकलना है, सुबह शाम की ताजी हवा खानी है। इसके लिए घरों में खिड़कियां और रोशनदान होनी चाहिए। खिड़कियां खोलनी चाहिए, हमें गेट खोलने चाहिए। कई बार हम बंद घर में रहते हैं तो वो भी
लाभदायक नहीं है हमारे लिए। जिनसे बाहर की साफ हवा अंदर आ सके और अंदर की दूषित हवा बाहर जा सके, इसलिए हमें खिड़की भी बीच बीच में खोलनी चाहिए, खासतौर से सुबह और शाम। प्रातः काल खुली हवा में टहलना चाहिए। गांधी जी का कहना था खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, और ये सच्चाई है, हमें सुबह सुबह घूमना जाना चाहिए। सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। आजकल बच्चे प्राय बंद कमरों में बैठकर मोबाइल में इंस्टाग्राम चलाते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं और टीवी के कार्यक्रमों से अपना मनोरंजन करते हैं। बच्चे बाहर जाना पसंद ही नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनके पास मोबाइल है, गेम खेलना, लूडो खेलना है, सब मोबाइल में, जो गलत है, जो आपकी सेहत पे बहुत असर डाल रहा है। इस कारण वे पर्याप्त ऑक्सीजन, जो कि खुली हवा में ही होती है, ऑक्सीजन प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं, खुली हवा में ही होती है, से वंचित रह जाते हैं, उन्हें मिलती नहीं है। इस प्रकार हमें सभी अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित उपाय अपनाने चाहिए। हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा स्वास्थ्य ही सुखमय जीवन का मुख्य आधार है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम काम कर पाएंगे, तभी हम लोगों का, शायद अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे। तो हमारा स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आप करते हैं सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हमारी त्वचा में रोम छिद्र होते हैं, छोटे छोटे, जिससे पसीना निकलता है। स्नान करने से शरीर से दूर हो जाते हैं कीटाणु। नालियों में सफाई के लिए डालना चाहिए फिनाइल। हमें सदैव भोजन खाना चाहिए, पौष्टिक भी और संतुलित भी। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश रहने से हम उदास से रहते हैं, अगर हम अस्वस्थ रहेंगे तो। अस्वस्थ रहने से। शरीर के भीतर की डैश अनेक रोगों को जन्म देती है। गंदगी, शरीर के भीतर की गंदगी अनेक रोगों को क्या करती है? जन्म देती है। गंदगी। स्नान के बाद डैश को साफ तौलिए से रगड़कर पोंछना चाहिए। शरीर को साफ तौलिए से हमें पोंछना चाहिए। घर की सफाई का भी हमारे डैश पर बहुत प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा स्वास्थ्य ही डैश जीवन का मुख्य आधार है, सुखमय जीवन का। सुखमय जीवन का मुख्य आधार है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। स्वस्थ व्यक्ति आलसी और चिड़चिड़ा होता है? नहीं, एक्टिव होता है। शरीर की सफाई के साथ साथ घर की सफाई रखना चाहिए, बिल्कुल सही। खाने पीने की वस्तुओं को साफ रखना जरूरी है, बिल्कुल सही। घर के आसपास गड्ढों में पानी एकत्रित होना अच्छी बात है? नहीं, मक्खी मच्छर आते हैं और फिर हमें बीमारियां करते हैं। हमारी त्वचा पर छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, बिल्कुल सही, जिनसे पसीना निकलता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं उचित मिलान कीजिए। चलिए बच्चों सही मिलान करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति आकर्षक लगता है, अस्वस्थ व्यक्ति क्या होता है? चिड़चिड़ा रहता है। शरीर की गंदगी अनेक रोगों को क्या करती है? जन्म देती है। गंदगी से उत्पन्न मक्खी स्वास्थ्य के लिए क्या होती है बच्चों? बहुत हानिकारक होती है। ताजी हवा में प्रातः यानी कि सुबह ताजी हवा में क्या करना चाहिए? हमें टहलना चाहिए। चलिए बच्चे प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। साथ में ये भी समझ में आया होगा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है। हमें रोज नहाना चाहिए, अच्छे पौष्टिक आहार हमें लेने चाहिए, रोज व्यायाम भी करना चाहिए, सैर करनी चाहिए, तो हम तभी स्वस्थ रह सकते हैं। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।